हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग है और आपको इसमें यहाँ पर जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उसके बारे में यहाँ पर यस और नो में आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए 2 पाइल्स बना के रखी हैं। एक पाइल नंबर 1 है, ये 2 है। यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। आपका अल्फ़ाबेट जिस भी पाइल में है वो पाइल आपको चूज़ करनी है, ठीक है। ACEGIKMOQSUWY, ये पाइल नंबर ए है या 1 कह लीजिए इसे। पाइल नंबर जो दूसरी है उसमें है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। तो आपका नाम जिस भी पाइल में है आपको वो चूज़ कर लेना है और हम उसमें रिलेटेड मैंने पहले ही क्वेश्चंस को शफल कर लिया है। हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस उसमें से कौन से हो सकते हैं और फिर उसका आंसर हम क्वेश्चन आंसर को Q&A की यस एंड नो में और जो भी हो देंगे, ठीक है। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा आज है बैकग्राउंड नॉइज़। तो ठीक है, जिनका भी नाम का लेटर इस वाली पाइल में है हम उनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि उनके क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार देख लिया होगा, आपका नाम है होगा इसमें तो। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप अपना टाइम स्टैम्प और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं अगर आप पाइल नंबर 2 से हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि पहले मैं यहाँ कार्ड्स लगा देती हूँ जो भी मैंने शफल किए हुए हैं ताकि मैं इजीली आप लोगों को उनके क्वेश्चंस जो भी हैं वो बता सकूँ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ इसको, ओके। तो यहाँ जो है सारे ही कार्ड्स मैं लगा रही हूँ। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स, ठीक है। तो पहले नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों में जो पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं उनका सबसे पहला कोई क्वेश्चन है कि आपका कोई लीगल चीज़ें हैं, आपकी शायद कहीं पर किसी से लीगल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपकी इस लीगल उसमें क्या होगा, जीत होगी, हार होगी। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके आपस में घर में या रिलेशनशिप में कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी या कब लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, कहाँ मतलब क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो ठीक से समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कब ठीक होंगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कब सक्सेसफुल होंगे। कई सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस का वेट कर रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस कब आएगी, आप कब सक्सेसफुल होंगे, लोग कब आपको रिकॉग्नाइज़ करना मतलब कब ऐसी चीज़ें होंगी कि लोग आपको पहचानेंगे आपसे, आपकी खुद की काबिलियत से। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है, आपके कई सारे ड्रीम्स हैं। हो सकता है कई लोग यहाँ पर फिल्म या फिर यूट्यूब पर चैनल वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने और वो अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी सक्सेस उनको कब मिलेगी, या वो जॉब में कहीं हैं तो वो उसमें सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं कि उनको वो सक्सेस कब मिलेगी। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सक्सेस के बारे में है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों का। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कई लोग यहाँ बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पर उनका क्वेश्चन हो सकता है कि वो उसमें कब तक सक्सेस पाएंगे या उनकी लाइफ ठीक चल रही कि नहीं उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी, यहाँ पर ये जानना चाहते हैं। और यहाँ पर वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनका जो सम्मान है समाज में वो किस तरीके से बना रहेगा या नहीं। चीज़ें मतलब लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करें क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, इसलिए तो वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करें जबकि वो सबके लिए सही काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली से सीधा सीधा कोई बात करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं। तो उनको ये जानना है कि क्या वो ये वाली बात अपनी जो भी उनके मन में है वो कह पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर कई लोग
कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं जो बहुत ही डिफरेंट है अपने परिवार के लोगों से। तो यहाँ उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनको मना करें। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रोफेशन हो आपका जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, लीग से हट के हो या उन्होंने सोचा ही नहीं हो। तो आप ये सीधा सीधा आप लोगों को बताना चाहते हैं और यहाँ आप जानना चाहते हैं कि लोग क्या सा रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप उस नई शुरुआत के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या ये शुरुआत सही होगी या नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर वो आपकी जॉब में हो या फिर वो किसी और भी चीज़ में कहीं भी हो सकती है। आप एक मूव ऑन के बारे में सोच रहे हो या नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो जिसके लिए आपको शायद बहुत मेहनत करनी पड़ी है, आप जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, चीज़ों को मतलब पुरानी चीज़ों को दाव पे लगा के आप नई वर्जन में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये भी सवाल है कि क्या आप ये कर पाएंगे। कई लोगों के दिल में सवाल है कि आप अपने प्यार को पा पाएंगे, लव लाइफ को, अपने जो भी आप जिससे भी आप प्यार करते हैं, क्या आप उनसे मिल पाएंगे, आपको उनसे बहुत प्यार है और आप दोनों एक होना चाहते हैं। उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या उनको भी आपसे प्यार है, आप दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप दोनों की शादी हो पाएगी कि नहीं, क्या या उनको आपसे प्यार है या नहीं। इस तरह की चीज़ें आप दोनों की मन में ये क्वेश्चन है कई लोगों के दिमाग में। कई लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद नई जॉब पढ़ाई करने के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ की। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो ये नई शुरुआत करें तो वो ठीक होगी या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू फ्रेश एकदम से। ठीक है, कई लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या वो इस साल कंसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ शुरुआत नया मतलब मदर बनना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम है शायद उनका, तो वो ट्राई कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो माँ बन सकते हैं या नहीं, पेरेंट्स बन सकते हैं या नहीं, साल ट्राई कर रहे हैं जो। तो येस एंड नो में उनका आंसर उनको चाहिए है। कुछ लोगों की लाइफ में खुशियां हैं और वो इस चीज़ को चाहते हैं कि क्या उनकी लाइफ में खुशियां आएंगी, जिसका वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो वो बहुत वेट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों का, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कब आएंगी खुशियां उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के जो भी आपने अभी तक सोचे हैं मन में। ठीक है, तो मैं अभी ये क्वेश्चंस के कार्ड्स को हटा देती हूँ और आपके आंसर को देखूंगी कि क्या आंसर आता है यस एंड नो में आपके लिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे वीडियो बनाना, फिर भी आई एम ट्राइंग एंड प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ थोड़ा सा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए आपका आंसर देखते हैं, आपके लिए आंसर क्या होंगे, यस और नो। सो व्यूअर्स, आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, अपना दिल थाम के बैठिए और आपका जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। ठीक है, जस्ट रिलैक्स यू ऑल पीपल, और हमको आंसर चाहिए है। सो एंजल्स गाइड करिए, और सभी ने जो क्वेश्चन पूछा है, सभी के मन में जो क्वेश्चन है हम उनके आंसर निकालेंगे। तो मुझे दिमाग में आ रहा है कि मैं थ्री कार्ड्स निकालूं यस एंड नो के। ठीक है, जो है आपका, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो पहले कार्ड्स थे, जो दूसरा कार्ड थे और तीसरे कार्ड थे, उनको लेकर देखिए मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। जो ये वाले क्वेश्चन थे जिनके, वो तीसरे नंबर के कार्ड्स थे। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप था जिनके इन क्वेश्चन इन वाले ग्रुप में जो आया था वो सेकंड नंबर का है। ठीक है, और ये वाला जो ये फर्स्ट नंबर का कार्ड, जो जिनके ये वाले क्वेश्चन थे, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो फर्स्ट हैं। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, तो पहले नंबर हम इनके आंसर्स निकालते हैं जिनके क्वेश्चन इस तरीके के थे, लीगल और ये सारी चीज़ें थी जिनके लिए, तो हम इनके लिए आंसर निकाल रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, फ्लावरिंग, वाओ, यस। तो आपका आंसर है यस, आपका आंसर यस है। आपको जो भी आप चाहते हैं, लोग आपको समझेंगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और लोग आपको गलत नहीं समझेंगे। ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था उसका आंसर है यस। ठीक है, आपके लिए यस है, तो बहुत बहुत खुश हो जाइए, आपके लिए यूनिवर्स ने यस बोला है। अब देखते हैं ये नंबर 2 था, जिनके भी ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए आंसर क्या है। सो प्लीज़ गाइड करें, यस एंड नो में आंसर प्लीज़ गाइड करें।
सो यहाँ पर है पास्ट लाइफ कर्मास। यहाँ पर कुछ ऐसा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको लोगों मतलब यहाँ नो नहीं है इसका आंसर, इट्स नॉट नो, इट्स यस, क्योंकि कई लोग आपसे जुड़े हैं जो कि आपसे पास्ट लाइफ से मिले हुए हैं, पिछले जन्मों से आप इनसे मिले हुए हैं, जो भी आपसे इस जन्म में मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा हो सकता है कि आपका यस शादी के लिए यस हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो आपने मतलब आपने जो पहले किया, देखिए पास्ट लाइफ्स का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ पिछले जन्म का, यानी आपने जो पहले किया, देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। यस तो है इसका आंसर, यस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना है कि आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, पहला जो है ना, आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके के एफर्ट्स लगाए हैं नई शुरुआत करने के लिए, आपको उतना उसी हिसाब से आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने अपना कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ भी यही चीज़ है कि आपने इसके पहले स्टार्ट करने के पहले उसको जैसे आपने पढ़ाई की है, आप जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने कुछ तो मेहनत की होगी, जॉब किस बेस पे लगेगी, तो वो आपने क्या स्किल्स सीखे हैं, क्या चीज़ें सीखी हैं, उसके ऊपर है, डिपेंड करता है। पहले आपने जो काम किया है उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपका प्यार का है, प्यार से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका अपने प्यार को लेकर कितना एफर्ट डाला है आपने, कितना आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और वही आपको इस तरफ लेके जाएगा कि आप दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ज़्यादातर यस है। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग है तो उस पार्ट को कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ कसर रह गई है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, और उस कसर को कंप्लीट करके आप पा सकते हैं इस चीज़ को। तो यस है, दिस आंसर इज़ ऑल्सो यस, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत करना पड़ जाए तो आपको करनी पड़ेगी वो मेहनत, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए अभी लास्ट हमारा जो यहाँ पर लाफ्टर एंड बर्ड्स का है, यानी जो कंसीव करना चाहते थे उनके लिए है कि वो क्या है उनका बर्थ, और जो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते थे उनके लिए हम देखते हैं कि क्या आंसर निकलेगा, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि इनका आंसर क्या होगा, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, सो अबेंडेंस, वाओ, clapping for you. wow, so yes, this answer is definitely yes, आपके लिए yes है। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है आपको मिलेगी। अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हो या अपनी ज़िंदगी में खुशियों के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, you will conceive, you will get this, and your answer is yes. okay, so ये हैं आपके आंसर्स एंड आई होप यू गॉट योर आंसर। और आपको बहुत खुशी हुई होगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सभी के लिए आंसर यस निकला है। क्योंकि यहाँ पर एक ही पायल था तो सबके लिए देखा आंसर भी यस एक ही निकलना था, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ग्रुप 2 आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी मेहनत करनी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी के आंसर्स तो हमने निकाल ही लिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अब पायल नंबर 2। तो जिनका भी नाम पायल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVXZ, तो जिनका भी नाम इस वाली पायल में है हम उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस पहले ही निकाल रखे हैं तो हम उनको पहले लगा देते हैं ताकि आपको दिखाई दें। उसके बाद में हम उनके आंसर्स के बारे में सोचेंगे। पहले मैं सारे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट कार्ड मैंने इसलिए निकाली क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, सबके एक क्वेश्चन तो होंगे नहीं। तो हम क्या क्वेश्चंस आपके होंगे, मैक्सिमम मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे मिले हैं तो मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं कार्ड निकाल के 3 उसमें ये देखिए, ये पायल नंबर 1 है, यानी इसमें ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। मतलब 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी आंसर्स के, ठीक है। तो पहले ग्रुप ए का जो आपका क्वेश्चन है ये है, यहाँ पर आप एक्चुअली आप कई सारी चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं, परेशान हैं। आपको मतलब थोड़ी चीज़ें अनसर्टेन लग रही हैं, आप लोगों से डरे हुए हैं, परिस्थितियों से डरे हुए हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप जानना चाहते हैं कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके फेवर में होंगी कि नहीं। तो थोड़े आप मन में क्वेश्चन है आपके कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू नो, मतलब आपको अपने ऊपर पूरा पूरा यकीन है लेकिन आपको ये लगता है कि क्या चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि लोग आपके फेवर में होंगे, परिस्थितियाँ आपके फेवर में होंगी या नहीं होंगी।
चीज़ें आपके फेवर में होंगी या नहीं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बस आपको ये नहीं पता कि चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं, ये वाली बात है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि वो एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जॉब में, या फिर किसी पढ़ाई लिखाई को लेकर, या कहीं विदेश जाना चाहते हैं, वो कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं जो एकदम से नई है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके लिए। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में जो परफेक्शन आप चाहते हैं वो आएगा कि नहीं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वो अपने प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होंगे वो ये जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं क्या वो लोगों की सही गलत को पहचान सकते हैं, क्या वो जान सकते हैं कि लोग कितना सही हैं कितना गलत हैं, ठीक है। आप और या आप जो काम करते हैं वो आप अपने काम में कितना मास्टरी हासिल कर पाए हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को रीड करते हैं, आप लोगों के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, या इस तरह की चीज़ें शायद आप जानना चाहते हैं। अपने खुद के बारे में खुद का जजमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं, दूसरों के नज़रिए से ठीक हो रही हैं कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हार्ट ब्रेक के उसमें गुजर रहे हैं, शायद किसी से बहुत बुरा मान बैठे हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली यहाँ पर। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि आप जानना चाहते हैं कि ये सब ठीक होंगे कि नहीं रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इसी में रहना चाहिए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर रियूनियन के बारे में हो सकता है, यहाँ पर आपके लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपका जो पर्सन है वो उसका एडिक्शन है बस आप पर, और आप उनकी फालतू की चीज़ों में से परेशान है, डिमांडिंग है वो बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कई लोगों के पर्सन बहुत डिमांडिंग है, बहुत ही गलत डिमांड्स रखते हैं, वो इनसे दूर जा सकते हैं लेकिन वो उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, या तो वो ये जानना चाहते हैं कि मैं उससे दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, या फिर ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं नहीं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने बॉस को अपने कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने काम से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी चीज़ों से, या फिर आप ऐसी जगह पर हैं, या फिर आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर कोई बहुत ही तेज़ तर्रार है, तो आप उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं अपने व्यवहार से, अपने काम से। तो आप जानना चाहते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या फिर आप अपने ऊपर ही कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि क्या वो चीज़ को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं या नहीं। तो हो सकता है यहाँ पर ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पर एक जब ग्रुप 3 का है तो यहाँ आप सोच रहे हैं कि भगवान हमारे साथ है या नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं काफ़ी सारे, और आप भगवान के बारे में सोच रहे हो कि क्या ईश्वर मेरे साथ है, मेरे कामों में क्या मुझे देख रहा है या नहीं, इस बारे में हम जानना चाहते हो। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो, कुछ मैजिक की जैसा होना चाहिए, मैजिक का कार्ड है, तो वेट कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ का जो कि बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो, जिसका ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हुई नहीं है, आप उसका वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में होने का, घटित होने के बारे में सोच रहे हो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, पर आप चाहते हैं कि क्या वो चीज़ें हो पाएंगी आपकी लाइफ में, कंप्लीशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपने मैनिफेस्ट की हैं, आप उनको अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं कि क्या वो मैनिफेस्टेशन मेरा कंप्लीट होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स हैं आपके क्वेश्चन की, इनमें से किसी में भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप A B C। तो ये देखिए, ये ग्रुप A है, B है और ये C है। तो मैं यहाँ पर कार्ड को शफल करूँगी और आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि ग्रुप जो है वो आपके लिए क्या आंसर देते हैं। डिवाइन आपको क्या आंसर देते हैं, आपको क्या आंसर मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सब चीज़ें हम जानेंगे इधर, ठीक है। सो डोंट वरी। सो पहले हम लेते हैं ग्रुप A, जिनका भी आंसर, जिनके भी क्वेश्चंस ये वाले थे, ठीक है। आपको याद ही होंगे आपके क्वेश्चन, अगर इस कार्ड में, इनमें से किसी भी कार्ड में आया था तो क्या है आपका आंसर, हम जानेंगे यहाँ पर। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, माइंड। देखिए, आपको अपना माइंड सेट सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए आंसर है कि यू नीड सम परफेक्शन, ठीक है। आप अपनी चीज़ों से बंधे हुए हैं, आप खुद ही ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि गलत होगा या नहीं होगा, मतलब लोगों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने ही चीज़ों से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गलत है, आपको थोड़ा सा चेंज होना है। आप अपने हिसाब से लोगों को मत देखिए, हो सकता है वो अच्छा सोच रहे हैं लेकिन आप अपने आप से चीज़ों को गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है, चीज़ें सही हैं और सही चीज़ों को हमें सही तरीके से ही देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर जो है वो है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को ही चेंज करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, यहाँ इसके साथ मुझे नहीं पता ये कार्ड क्यों आ गया है, यहाँ पर ये कार्ड भी अपने आप आ गया, तो मैं इसको ले लेती हूँ, अलग से निकला था शायद। शेयरिंग का कार्ड है, यहाँ पर आपको शेयर करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर करने की एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, इसमें देखो एक लेडी है, बहुत ही ज़्यादा खुश है शेयर करके। तो अगर आपको कोई परेशानी है, दुविधा है, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं आपको मिले लाइफ में, तो वो पाने के लिए अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी यही चीज़ करनी है, शेयर कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, आपका भी, आपकी लाइफ भी सेट होगी। ठीक है, तो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। सो आंसर इज़ you need to change something, then everything will be changed for you according to you what you want. okay, आप जो भी चाहते हैं वो उसके हिसाब से होगा। अब ये है ग्रुप नंबर 2, इसके बारे में हम देखते हैं आंसर। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे, क्या है इसका आंसर। ओके, ओनली वन कार्ड आई वांट। ओके, टोटैलिटी, यस। यहाँ देखिए टोटैलिटी का कार्ड है, यानी कि आप एक चेन की तरह हैं। इसमें आप देख सकते हो कि एक किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो हमको लोगों के साथ सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ बहुत लोग चल रहे हैं। और अगर हमें कोई चीज़ कंप्लीट करनी है तो हमें उनके साथ भी रहना है, हमें उनका माइंड सेट भी पढ़ना है, हमें उनकी चीज़ों को उनके मतलब उनको समझना है, उनको समझाना है। ये नहीं कि सिर्फ उन्हें समझें, उन्हें समझाएं भी। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ हार्ट ब्रेक है, आपको लोग समझ नहीं रहे, तो आप अपनी चीज़ों को बोलना सीखें, समझाइए। ठीक है, आपको समझाना है लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो सेम तरीके के आंसर आएंगे, मतलब यू नीड टू डू सम एफर्ट। अगर आप किसी ऐसे उसमें हैं जहाँ पर एडिक्शन जैसा आपको फील होता है, देन यू ऑल्सो ओपन योर माइंड, ओपन योर माउथ एंड से, या देखो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मुझे ये पसंद है, आप अपने उस पर वर्क करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है तो यस, यहाँ पर भी आपको टोटैलिटी चाहिए, आपको उसको समझना है और आपको भी एफर्ट लगाने हैं उसी तरीके से कंप्लीट। चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो घर में कोई है, मिलके चलना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, तो आपको भी अच्छा फील होगा। टोटैलिटी है तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना है, जैसे यहाँ पर है ना, थोड़ा माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, तो वैसा ही कुछ है आपको भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये वाला कार्ड है, इनके बारे में हम देखते हैं कि मुझे क्या आपके लिए आंसर आता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मोरालिटी है इसका आंसर। मोरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको मोरालिटी दिखाना है, मतलब मोरल वैल्यूज़ दिखानी है, आपको अपना माइंड ओपन करना है, आपको अपने भगवान की शरण में जाना है। मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मोरल वैल्यू समझते हैं आप, वही है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो मोरल वैल्यूज़ अगर आपकी हैं तो भगवान आपके साथ है, बिल्कुल आपको देख रहा है, आपकी सारी चीज़ों को देख रहा है। मोरालिटी के साथ में मैजिक भी तभी होगा जैसे जो आपके जो आप विशेस रखते हो, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कंप्लीट हो, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आए, मैनिफेस्ट करते हैं, अगर वो सही है, अगर उसकी कोई मोरल वैल्यूज़ हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 3 कार्ड्स निकाले, चाहे मैंने उस पाइल ए में भी इसी तरह से 3 अलग कार्ड्स निकाले थे, 3 ग्रुप बनाए थे तीनों के, लेकिन आंसर सेम थे वहाँ पर। यहाँ भी देखिए मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, लेकिन ये डिवाइन है। ये कार्ड्स जो होते हैं बहुत डिवाइन होती है, कोई गेम नहीं होता है, ये डिवाइन होते हैं। यहाँ पर एनर्जी होती है, इन कार्ड्स में बहुत एनर्जी होती है और इनको बहुत अच्छे से रखना होता है इस एनर्जी को। तो यहाँ देखो सबके मैंने 3 अलग अलग पाइल बनाए, 3 अलग अलग ग्रुप बनाए, लेकिन आंसर सबके सेम है, एक ही तरीके की। आपको एफर्ट्स लगाने हैं, देन जो भी आपको कमी लगती है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स थे, आई होप यू गॉट योर आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट में बताइए, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। Thank you for watching. Bye.